हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम कर रहे हैं अपने। इसमें 22 अगस्त की तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले आपने ग्रुप डी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आप टेस्ट लगाइए। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2 और आरपीएफ एसआई के पेपर भी आप लगा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ होती है, उनको डालता हूँ, वहाँ से आप सवालों को देख पाएंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू किसके होता है, 3abc के, ठीक है ना। अब दोस्तों ये देखो, ये पूरा पार्ट a की क्यूब, b की क्यूब, ये c की क्यूब, आप इनको ऐड करोगे ना तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। कैसे, 4x² माइनस 9y² प्लस 9y² माइनस 49z² प्लस 49z² माइनस 4x²। देखो ये इससे कैंसिल, 49 प्लस का 49 माइनस 9 माइनस का 9 प्लस का 0 हो गया। मतलब ये a b c का योग किसके बराबर आ गया, 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, 3abc। तो a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा। इसको दोस्तों देखो 4x² माइनस 9y² है तो 2x प्लस 3y प्लस में, और 2x माइनस 3y एक माइनस में लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b में। तो इसको लिख दिया, a है, a को तोड़ के लिख दो साथ साथ में, 2x प्लस 3y और ये 2x माइनस 3y। इसी प्रकार इसको तोड़ दो तो 3y प्लस 7z और 3y माइनस 7z बनेगा। इसी प्रकार 7z माइनस प्लस 2x, एक बनेगा 7z माइनस 2x। अब नीचे भी सेम बनेगा दोस्तों, कैसे, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इनको भी ऐड करोगे तो 0 बनेगा। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3, इसमें a ये रहा, इसमें तो सिंगल ही पावर है, 2x माइनस 3y, b ये रहा कितना, 3y माइनस 7z, और c कितना है, 7z माइनस 2x। अब दोस्तों देखो 3 से 3 गया, माइनस वाला माइनस, माइनस वाला माइनस, माइनस वाला माइनस, बचा क्या, 2x प्लस 3y, 3y प्लस 7z और 7z प्लस 2x। इसमें आप ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका बचेगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूरा बेसिक से पूरा अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, एक कॉस्मेटिक उत्पाद 75% छूट पर उपलब्ध है, दुकानदार इसके 1874 रुपये लेता है आपसे, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखो दोस्तों 100 रुपये की चीज है, एमआरपी 100%, 75 डिस्काउंट दे दिया तो इसका एमआरपी पर 75 डिस्काउंट दे दिया तो एसपी कितना होगा, 25%। इसका मतलब आपको 1874 में बेच रहा है, इतने रुपए ले रहा है, इसका मतलब 25% की वैल्यू होगी 1874। 100% की वैल्यू पूछी है, क्यों, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, 100,
इसका 4 गुना किया है तो इसका भी 4 गुना कर दो। 4 चौके 16, 4 7 28 और 1 29। लास्ट में 96 वाला ऑप्शन एक ही है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब 9 9 9 9। इसका मतलब इससे आपका आंसर नहीं आएगा। यदि संख्या का मान इसके इकाई स्थान के अंक के 5 गुने से 6 अधिक है तो संख्या, दोस्तों ऑप्शन से करो, यूनिट डिजिट 5, 8, 7, 6, इकाई अंक 5, देखो के 5 गुने से 6 अधिक, 25 और 6 31। इसने बोला कि संख्या है वो इकाई अंक का 5 गुना करके 6 ऐड करेंगे तो संख्या 45 आनी चाहिए थी, 31 आ रही है, नहीं होगा। इसका इकाई अंक 8, इसका 5 गुना देखो ये रहा प्लस 6, तो ये तो 46 आ गया, ये भी नहीं होगी। फिर इसके इकाई अंक से चेक करो, 35 प्लस 6, ये भी नहीं होगा। इससे 6 इंटू 5 प्लस 6, देखो 30 और 6 36 आ रहा है, संख्या आ गई ना, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। 12 दर्जन का मतलब कितने दर्जन अंडे हुए दोस्तों? एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12 अंडे। ठीक है, तो 12 दर्जन में कितने अंडे हो जाएंगे? आप बोलो सर 12 इंटू 12 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 144 अंडे हो गए। समझ गए ना बात? देखो 5 रुपए का एक अंडा है, 144 अंडे खरीदे, तो सीपी कितना हो गया? 5 इंटू 144 इतने। अब बेचे कितने? तो 12 अंडे दोस्तों टूट गए, इसका मतलब टोटल 144 अंडे लेके आए आप, इसमें से 12 अंडे तोड़ दिए आपने, तो बेचोगे कितने? 132। अब एक अंडा आप 6 रुपए का बेच रहे हो तो 132 का रुपए ये हो गए टोटल, है ना? ये टोटल खरीदने के रुपए, ये बेचने के। आप गुणा मत करो, काट लीजिए। ये 11 बार, 6 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10 रुपए की चीज को 11 में बेचा, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ 10 पर 1/10 का मतलब 10% प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, ये दोस्तों जब भी दो समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाले कोण संगत कोण होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये कोण और ये कोण लेंगे इंटरनल एंगल, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये कोण और ये कोण दिए तो ये संगत कोण है, समांतर रेखाएं हैं ये आपस में, तो ये दोनों इक्वल होंगे। x प्लस 80 डिग्री बराबर है किसके? 2x प्लस 10 डिग्री के। ये घटाओगे इधर, ये 10 गया 70, तो ये x आ गया। अब आपको क्या पूछा है? तो कोण 1 का मान, तो दोस्तों x की वैल्यू 70, तो 70 यहाँ रखो, तो ये मतलब पूरा कोण हो जाएगा 150 डिग्री। ये 150, तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी कितना होगा? 150 डिग्री। दो रेखाएं आपस में काटे तो इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, रमेश ने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1232 निवेश किया। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? मतलब अमाउंट पूछी है। तो 1232 रुपये निवेश किए, 5% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% बनेगा। तो आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो इसका क्या निकाल दो? 100% प्रिंसिपल, 15% ब्याज। अमाउंट निकालनी है तो 115 निकाल दो, ये ऐड कर दिया, 115% निकालना है इसका। अब आप क्या करो, ये सम संख्या है और ये 5 का गुणज है, इसको आधा कर दो 616, इसको डबल कर दो 230, नीचे 100 है, 0 से 0, अब 23 का टेबल आता है आपको, तो 23 सिक्के 138, कितना बच गया? 13, 23 और 13 36 बनेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट में
जीरो तो आना है, ये तो उठा दो। 6 8 देख लो, ये वाला ऑप्शन है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये चीजें आपको करनी चाहिए कि आगे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। या मिल रहा है देख लो, ठीक है ना, क्योंकि एक अंक छोड़ के डेसिमल लगना ही है, इसके आगे जीरो लगा है ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, श्री शर्मा, श्री गुप्ता, सुश्री सिन्हा ने एक व्यवसाय में ये निवेश किए हैं। श्री शर्मा ने 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्री गुप्ता का लाभ का हिस्सा क्या होगा? दोस्तों शर्मा, गुप्ता और सिन्हा, इन्होंने 4,000 8,000, तो इनका रेशियो बना लो। 3 3 जीरो काट दो, इसका मतलब 2 से फिर काट दो, 2 रुपये लगाए, 2 से काटा 4 हो जाएंगे, यहाँ पे ये 2 हो गए, ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे 4,000 8,000 6,000 लिखोगे तो भी सेम आना है, क्योंकि ये रेशियो तो बनाना ही है आपने। इसने 6 मंथ पैसे लगाए, किसने? शर्मा ने, और इन्होंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब टोटल कितने टाइम पे से बाद मिले हैं प्रॉफिट? 8 महीने। इन्होंने तो 8 महीने लगाए होंगे पूरे पूरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा दोस्तों 8 चौके 32, ये हो जाएगा 24। तो 4 से कटेगा, 4 तिये 12, 4 8 32 और 4 छिके 24, 14 और 3 17 रेशो की वैल्यू होगी 34,000 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू होगी 2,000 रुपये। आपको पूछा है गुप्ता, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 के, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 6,000 रुपये। सॉरी, ये तो गुप्ता का पूछा है, तो 8 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8 दूनी 16 की, मतलब 16,000 रुपये। नेक्स्ट, ये दोस्तों आपको पता ही है 3x - 2 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर x, और क्या करोगे? इनटू में लिख सकते हो 3 की पावर -2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा। आप इसको लिख दो 3x इंटू, या नीचे लिख दो, क्या आ जाएगा? अलग अलग करोगे तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 3 की पावर x बराबर 729 और 0। 3 की पावर x कॉमन ले लो, तो यहाँ 1/9 प्लस कितना बच गया? 1, बराबर में 72 90। 3 की पावर x 9 एकम 9 और 1 10/9 बराबर 72 90, 0 से 0 गया। 3 की पावर x, ये 9 की क्यूब होता है 729, ये 9 और गुना होगा इससे, तो ये 9 की पावर 4 बन गया, ये एक पावर है। 9 की पावर को 3 में लिख दो, 3 की स्क्वायर, 4 4 दूनी 8, तो 3 की पावर कितनी बन गई? 8 बन गई। आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। नेक्स्ट, 2 पाइप A और B एक टैंकी को 36 48 में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को सेम समय पर खोल दिया। पाइप B को कुछ समय बाद बंद कर दिया। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप B को कितने मिनट बाद बंद किया? A, B 36 मिनट में, 48 मिनट में, इनका आपने एलसीएम लेना है दोस्तों। 36 दूना 48 दूना 96, 48 थी 144, तो 36 चौके 48 दिया। अब देखो दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये एंडिंग पॉइंट है। कहता है दोनों पाइप एक ही समय पर खोले जाते हैं। ठीक है, सेम समय पर खोले हैं यहाँ पे। पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया। ठीक है, इसका मतलब शुरू में चला ए और बी दोनों, और कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया, तो ए ने अकेले काम किया। आप बोलोगे सर ए ने देखो शुरू से लेके लास्ट तक काम किया है, और टोटल कितने घंटे लगे? आधे घंटे में टंकी भरी है शुरू से लेके लास्ट तक। ए ने आधे घंटे काम किया 30 मिनट, तो 1 मिनट में ये 4 लीटर पानी भरता है, तो 30 मिनट में कितना भर देगा दोस्तों? 30 × 4,
इसका मतलब ए ने कंप्लीट 120 लीटर पानी भरा होगा, लेकिन टंकी कितने लीटर की है, 144 की। तो बी ने कितना भरा होगा, आप बोलो सर बाकी का 24 लीटर इसने भरा होगा। अब ये 24 लीटर कितने की दर से भरता है, 1 मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 24 लीटर भरने में इसको कितना टाइम लगा होगा, आप बोलो सर ये तो 8 मिनट आ गया। इसका मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये टाइम कितना था, 8 मिनट तक खुला था, उसके बाद इसको बंद कर दिया था। ओके दोस्तों, ये आंसर आ जाएगा। बड़ा ही आसान तरीके से दोस्तों बताया है। ए ने काम किया लास्ट तक, इसका मतलब ए का 30 मिनट में इसका निकाल दिया टोटल काम, और बी ने क्या किया, यहां तक काम किया। ठीक है, तो ये शुरू से लास्ट तक ए ने टोटल वर्क किया वो आपने निकाल दिया 120। 144 टोटल काम था, और इस 144 में से ए ने कर दिया 120, तो बाकी बी करेगा, ये 24 बचा। इसका मतलब इसने 24 किया। 1 मिनट में ये 3 लीटर, तो कितने मिनट लगे होंगे, 8 मिनट लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। दो दोस्त अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात दिया है, प्रत्येक 10,000 बचाता है, व्यय का रेशियो 2:3। अनुज की आय, अनुज मैथ्यू, इनकम का रेशियो 5:7, ये इनकम का। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 2:3 है। कहता है दोनों ने 10-10 हजार रुपये बचाए हैं, 10 के। आप दोस्तों कौन सा मेथड लगाते हो, रेशियो के क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस 15, 14 का अंतर 1 आया, 10 दूना 20 और 10 दिया 30, अंतर कितना आया, 20 और 30 का 10,000। एक रेशियो की वैल्यू 10। आपको कुछ है अनुज की आय, ये रही अनुज की आय, 5 की वैल्यू पूछी है, कितना आ जाएगा, 50,000। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों पूछा है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है, x-3 का होल स्क्वायर करने से ये बनता है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके 6 के टुकड़े करने 6x के, तो ये बनेंगे 3 और 3। देखो -3 -3 माइनस का 6x और 3 तिया, ये 9 बन जाएगा। नेक्स्ट, एक नाव बिंदु P से चलना शुरू करके Q तक 3 घंटे में जाती है। P से चली, कहाँ गई, Q पर गई, कितने घंटे में दोस्तों, 3 घंटे में। 3 घंटे में ये चला गया, और P तक वापस आई है, Q से P तक, तो 4 घंटे लगे। अब इसको देख के आप क्या सोचोगे, आप बोलो सर यहाँ 3 ही घंटे लगे P से Q, इसका मतलब धारा की दिशा में गई होगी, और वापिस आने में ज्यादा टाइम लगा, मतलब धारा की विपरीत दिशा है। पानी की चाल दे रखी है, मतलब धारा की चाल दे रखी है आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों क्या करोगे, देखो सेम डिस्टेंस है, आपको मैं बहुत बार बताता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। टाइम दिया हुआ है, धारा की दिशा n+d, धारा की विपरीत दिशा n-d। धारा की दिशा में इसको टाइम लगा 3 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में टाइम लगा 4 घंटे। स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब n+d की वैल्यू 4, n-d की वैल्यू 3, तो यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को ऐड कर दो 7। d की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो 1। 1 की वैल्यू 3 दे रखी है, धारा की चाल ये रही, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये दोस्तों देखो जब भी 10x या क्या हो दोस्तों cot x हो, आप इन दोनों में 45 डिग्री x की वैल्यू रख लो, मतलब थीटा का मान 45। कैसे, और ध्यान रहे नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। 1/1 प्लस कोट 45 का मान 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 हो गया। 10 45 1 हो जाएगा,
1 प्लस 10 45, तो 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 बटे 1 और 1 2 हो जाएगा दोस्तों। 1 प्लस 10 45, 10 स्क्वायर 45, इसका होल स्क्वायर है। 1 प्लस 1 हो गया और इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ दोनों की है। अब इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 2 3 4, 4 बटे 4 का मतलब आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पाई का मान 7/22/7 लेना है। वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। इसका मतलब ये रेडियस दी हुई है अलग अलग, है ना। इसका मतलब आप यहां से भी चेक कर सकते हो। कैसे? r थी, फिर आपने r+2 कर दिया, आपका एरिया 4πr² होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बार बार आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे r की वैल्यू 16 ली तो ये 16 और 2 18 हो जाएगा। अब यहां से 4πr² मतलब 4 × 22/7 × r का स्क्वायर कितना होगा? पहले इससे निकालो, इससे निकालो, फिर इनका अंतर देखो कि 704 आ रहा है, थोड़ा क्यों लंबा पड़ेगा। तो दोस्तों इसको बेसिक से कर लोगे तो सबसे बढ़िया रहोगे। कैसे? पहले रेडियस r थी, फिर r+2 होगी, तो r+2 रेडियस है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr+2 का होल स्क्वायर, और पहले क्या था 4πr²। कहता है इससे क्या हो गया, इनका जो रेट ये बड़ा है ये कितना है 704 हो गया, ठीक है। अब यहां से 4 × 22/7 मतलब 4π कॉमन ले लो दोनों में से, यहाँ पे r+2 का होल स्क्वायर और -r², a² - b²। एक बार जोड़ दो इनको तो 2r+2 आएगा, एक बार घटा दो इनको तो क्या आएगा दोस्तों, r कट जाएगा, 2 बचेगा, बराबर 704। तो 2 से काट दो, कितना आएगा 35, ये आ गया 2, फिर काट दो दोस्तों 4 से, 4 8 32, 3 4 8 32, 22 से काटा 4 बार, तो 2 कॉमन ले लो, r+1 आएगा, नीचे 7 है, बराबर में 4, 2 से 2 बार गया, r+1 बराबर 14, r बराबर कितना आ गया 13। आंसर आ जाएगा आपका, रेडियस कितनी थी पहले 13। नेक्स्ट, दो संख्याओं का कैलकुलेशन देख लेना दोस्तों, मैंने सही किए, बाकी कई बार मिस्टेक हो जाती है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, HCF दिया है, LCM। तो दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। पहली और दूसरी का गुणनफल दिया ये 1472, LCM ज्ञात करना है। HCF 8 दिया है, 8 से काट दो 1, 8 8 64, 18 वाला ये रहा, मतलब 184 आंसर आएगा LCM। ये आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हरितेजा 4 की स्पीड से गति अपने स्कूल जाता था, स्कूटर पर 20 की स्पीड से वापस लौटता है, दो तरफा औसत गति बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होती है दोस्तों, 2xy/x + y, 2 × 4 × 20 डिवाइड बाई 20 और 4 24, 4 से काटा 6, 2 से काटा 3 मतलब 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, ये दोस्तों पाई चार्ट दिया है, पूरे पाई चार्ट की वैल्यू आपको बताया हुआ है। अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री होता है कंप्लीट, परसेंटेज में है तो 100% होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको दिया है उत्पादों की कुल संख्या 16,800 है टोटल। अब ये किसके बराबर होगा, ये है परसेंटेज में, तो ये टोटल 100% की वैल्यू है, समझ गए ना। आपको क्या पूछा है, ओवन की तुलना में कितने अधिक पंखे बेचे। ओवंस कितने बेचे 8%, फैंस कितने बेचे 28,
अंतर कितना है 20%, तो आपको 20% वैल्यू निकालनी है। ये तो 100 है, तो 5 का भाग किया, इसमें भी 5 का भाग कर दो, कितना आएगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3300 कुछ आएगा। ये रहा 33 वाला ऑप्शन, ये आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। बाकी आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 16,800 का अंतर 20% आया था, तो 20% आप निकाल दीजिए, इसको गुणा करिए तो 3360 आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से भाग देने पर बराबर क्या होगा। दोस्तों इसका मतलब हुआ प्रथम अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर कितनी आएगी 11, 13, फिर 17, फिर 19 आएगी। लेकिन ऐसे तो लिखते जाएंगे 23 भी आएगी। आपको पहली 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये नहीं लेनी है ना। तो इनका योग करना है और इसको 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार भाग जाएगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, इनको टोटल करोगे तो ये 77 आएगा। 7 से भाग करने पर कितनी बार गया 11 बार, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। 7 प्लस देखो 4, ये 3 चौके 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया। माइनस ये देखो 2 से काटा 3 बार, -3 + 3 ये 0 हो गया। ये 5 बचा माइनस का, 16 और 7 23, 23 में से 5 गया 18, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनको दोस्तों गुणा कर लीजिए चे, या फिर आप थोड़ा सा सोच सकते हो, सभी में सेम है, ये थोड़ा इसको हल करना ही नहीं पड़ेगा। देखो सभी में 2x² ही आना है, इसको छोड़ दो स्क्वायर वाले को। आप 2x और 6x प्लस का 2x, तो ये माइनस का 4x बचेगा, तो ये प्लस वाला ये वैसे गया, ये भी गया, या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा। अब माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2, इसको सोल्व करोगे तो -1 आएगा, है ना। इसमें +1 है, इसमें माइनस है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आप 3/2x² प्लस का 2x माइनस का 3/2 प्लस का x²/2 माइनस का 6x प्लस का 1/2, आप दोस्तों देखो जो भी लिखा है इसको सोल्व कर लीजिए। नीचे 2 एलसीएम ले लो, सभी का ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 2 एलसीएम तो 3x² प्लस का 2 दूए 4x माइनस का 3 प्लस का x² माइनस का 12x प्लस का 1, तो ये 3 और 1 हो जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस और ये 4x और ये, तो ये माइनस का 8x बचेगा, और ये माइनस का 2 बचेगा। नीचे कितने हैं 2, सभी में भाग कर दो, 2x² माइनस का 4x माइनस का 1, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफी अच्छा सवाल है DI का, और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको चीजें पता रहे। उससे पहले चीजें सीखो। जैसे दोस्तों मैं आपको बोलूं कि आपने क्या किया, आप खरीदने गए 2 मोबाइल, मतलब क्वांटिटी कितनी मोबाइल की 2, आपको बोला कि 15,000 रुपये का एक है, तो टोटल कितने हो गए 2 मोबाइल के 15 × 2, तो 30,000 हो गए। इसी प्रकार अगर मान लो आपने 10 मोबाइल लेने गए, एक मोबाइल 12,000 रुपये का है, तो कितने का हो जाएगा 1,20,000 के टोटल हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टोटल आपने खर्चा किया मोबाइल लाने में, मान लो 1,00,000 रुपये, क्या किया 1,00,000 रुपये, समझ में आई बात। आपको बोल दिया कि आपने 20 मोबाइल लेके आए। कितने मोबाइल लेके आए हो दोस्तों 20 मोबाइल। तो मैं आपको पूछूं प्रत्येक का रेट कितना है, आप बोलोगे सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, 1,00,000 के हम 20 मोबाइल लेके आए, इसका मतलब 20 का डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा
5, ये आ जाएगा 5000। तो इसका मतलब है 5000 रुपये का एक मोबाइल आ गया। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है, टोटल आपको दिया है 1 लाख खर्च किए, आपके पास क्वांटिटी है 20, तो आपने निकाल लिया कि एक पर मोबाइल आपका कितने रुपए का आ गया, 5000 का। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2,40,000 रुपये के टोटल खर्चा किया, आप मोबाइल कितने लेके आए दोस्तों, 10 लेके आए। बताओ कितने रुपए का एक मोबाइल है, आप बोलो सर 24,000 रुपये का एक मोबाइल पड़ा हमें। तो सेम प्रोसेस इसमें है। इसने जो ये वाली लाइन दी है ना, कौन से वाली दोस्तों, ये वाली, ये दी है वैल्यू इन करोड़, मतलब 400 करोड़ खर्च किए, 280 करोड़ खर्च किए, 350 करोड़, 450 करोड़, समझ गए ना। ये दिया है कि 180 मोबाइल, मान लो 130 मोबाइल, 180 मोबाइल, 250 मोबाइल, ठीक है। अब यहां से ये तो टोटल खर्चा है, अब इसका डिवाइड कर देंगे तो पर एक क्वांटिटी की कीमत आ जाएगी। 400 में अगर 180 का डिवाइड करेंगे तो एक की कीमत आ जाएगी, 280 में 130 का डिवाइड करेंगे 2019 में एक की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसने बोला मान लीजिए 2020 में प्रति कंटेनर बेचे गए माल का औसत मूल्य 2019 के समान था, तो 2020 में कुल निर्यात का नया अनुमानित मूल्य करोड़ में क्या होगा यदि 2020 में कंटेनरों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। आपको देखो, आपने 180 मोबाइल बनाए 2020 में, ठीक है, और जो भी एक मोबाइल का खर्चा था उसको 180 से गुणा करके 350 करोड़ का खर्चा आया 2020 में। लेकिन ये कहता है ये नीचे है, मेरे को इसकी जगह ना नया बताना है, अनुमानित एप्रोक्स, और करना क्या है, रेट लगाना है ये वाला, कौन सा, 19 वाला। ये टोटल खर्चा किया आपने 130 मोबाइल है ना, और आपने टोटल खर्चा किया 280 करोड़। आपको निकालना है प्रत्येक, रेट निकालना है मतलब, तो वो कैसे आएगा, 280 में डिवाइड करेंगे 130 का, एक का आ जाएगा, तो ये आ गया 280/130, ये आ जाएगा एक मोबाइल का रेट, किसमें, 19 में। ये कहता है 2020 में यही रेट लगाना है, और 2020 में मोबाइल की कितनी संख्या है, 180, 180 से गुणा कर दो, बस इतना ही काम करना था। 18, ये 0, 18 8 144, 14 36, और ये हो जाएगा 50, नीचे कितना, 13, 13 से काटोगे 13 3 39, 11 114, 13 8 104, 3 8, मतलब 387 के लगभग इसका आंसर आएगा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, सारी चीजें बता दी, डीआई का मेन मोटिव क्या है वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी और ए की एफिशिएंसी दी है 25 का मतलब 1/4, किससे, ए से, तो नीचे वाला ए की, इसका ये 4 लड्डू एक दिन में खाता है, तो ये इससे अधिक, इसका 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर, तो दोनों एक दिन में एफिशिएंसी कितनी आएगी, आप बोलो सर 9 आएगी, 5 और 4 9, ये टोटल होगी। ये कहता है दोनों मिलकर 8 दिन में काम करती है, तो दोनों एक दिन में 9 लड्डू, तो 8 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 72। ये 72 के 72 लड्डू आपको ए को खिलाने, एक ए कितने दिन में खा जाएगा, आप बोलो सर 72 एक दिन में, सॉरी ए एक दिन में 4 खाता है, तो 72 खाने में 18 दिन का समय लग जाएगा। अगर बी निकालना होता तो आप बोलते सर 72 लड्डू इसको खिला दो, क्या है, ये 5 खाता है एक दिन में, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण निकालिए, तो दोस्तों x बराबर कितना है, 7/3, और दूसरा क्या है, x बराबर कितना है, 12/5। आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3x - 7, एक तो ये बन गया, क्योंकि ये 3x बराबर 7 होगा,
तो 3x ये 7 इधर ले आओ बराबर 0 बचेगा। ये 5x बराबर 12 बराबर वाले 12 को इधर ले आओ बराबर 0 रख दो, ठीक है ना। 5x बराबर 12 तो 5x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 2 बन गए देखो, है ना, तो ये दोनों को गुणा में कर दो, 3x माइनस 7 और 5x माइनस 12 बराबर क्या है 0। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिए 15x स्क्वायर, 5 7 35x, 12 दिए प्लस माइनस के 36x और 12 7 84 बराबर में 0। तो 15x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 71x प्लस का 84 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो 7/3 प्लस 12/5 इनको ऐड कर लो, 35 36 71 और 5 दिया 15। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 71/15x, इनका गुणा और कर दो तो 12 7 84/15 84/15 बराबर में 0। अब इनका एलसीएम ले लो, 15x स्क्वायर माइनस 71x प्लस 84 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन निकल जाएगी। तो दोनों तरीकों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, 12 24 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभीय ब्लॉक को समान संख्या में समान घनों में काटा जाता है, न्यूनतम घन की संख्या बतानी है। देखो एक बहुत बड़ा मान लो आपके पास प्लेट है, ठीक है, अब इसमें से इस प्रकार काटना है कि इस प्रकार छोटे छोटे काटेंगे तो बहुत सारी मतलब खाने बनेंगे ना छोटे छोटे। अब ये कहता है कि घन ये संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। अब ये चीज अगर आप ये काटते दोस्तों, क्या कैसे, अगर थोड़ा बड़ा काटते इस प्रकार तो ये कितने बनते, देखो इसमें पहले कितने आ रहे थे एक लाइन में, अभी देखो 1 2 3 ही आ रहे हैं। और बड़ा काटोगे तो और कम आएंगे। इसने न्यूनतम संख्या बोल ली है, मतलब साइज मैक्सिमम, और मैक्सिमम साइज का मतलब हुआ 12 24 और 30 का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एचसीएफ लेना होता है। इनका एचसीएफ कितना आएगा 6 मैक्सिमम। अब दोस्तों ये आयतन है, इसके इक्वल करना है 12 24 30 के बराबर में। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। एक घन का आयतन, ये घन है, ये 6 सेंटीमीटर भुजा का आपने घन बना दिया, इसका आयतन भुजा क्यूब हो गया। इस प्रकार के कितने ये बनेंगे घन, ये इसको गुणा कर दो, इसके बराबर आयतन हो जाएगा। अब काट दो इसको, 6 से देखो 6 3 बार है, इसके नीचे 6 इंटू 6 इंटू 6 कर दो। ये यहाँ से काट के मैं यहाँ ले आया, 6 से काटा 2, 6 से काटा 4, 6 से काटा 5, 20 40। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 40, 40 घन बनेंगे। नेक्स्ट, ये देखो 3 और 3 6, डेसिमल 3 और 3 6, डेसिमल तो कट गया, तो इसका क्या करना है 30 625 और नीचे क्या है 1225 का वर्गमूल निकालना है। 2 अंकों का करोगे तो 5 आएगा। इससे जस्ट छोटी परफेक्ट स्क्वायर संख्या 17, ये इसका कितने का है 35 का, तो 35 5 175, आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है। दोस्तों सिमिलर ट्राइंगल अपने पढ़ते हैं, आपने पढ़ा कि भुजाओं का अनुपात, 2 सिमिलर ट्राइंगल होंगे ए पी सी, ठीक है, और एक सिमिलर ट्राइंगल और होगा, क्या मान लो पी क्यू आर। आप पढ़ते हो कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात परिमाप के अनुपात के बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन किन्हीं 2 कोणों का अनुपात किन्हीं माध्यिकाओं के, ये दोस्तों एंगल है और ये माध्यिकाएं भुजाएं हैं, लेंथ है।
एंगल और लेंथ सेम थोड़ी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये तीनों सही बात है। एक और होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के, जैसे AB अपॉन BC के होल स्क्वायर, और इधर क्या होगा PQ अपॉन QR के होल स्क्वायर, मतलब भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। नेक्स्ट, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, आपको माध्यिका दी है, x की वैल्यू निकालनी है। आपको जब भी माध्यिका दी हो तो CF निकालिए, कितनी आएगी 5, फिर 5 प्लस x हो गया, फिर इसमें जोड़ो तो ये 25 प्लस x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25 और 15 40 प्लस x हो गया, 40 और 7 47 प्लस x हो गया, और ये 52 प्लस x हो गया। इनको जोड़ोगे तो ये भी आपका 52 प्लस x ही बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया आपका टोटल n, इसको n बोलते हैं, जो टोटल आता है लास्ट वाला। अब आपके पास माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन माध्यिका का दोस्तों, क्या L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी इंटू h। अब एक एक चीज बताता हूं, n देखो ये निकाला, n/2 करना है, कितना 52 प्लस x डिवाइड बाई 2, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे नीचे। संचयी बारंबारता कौन सी लेनी होती है, देखो इसको n/2 करोगे तो ये आएगा 26 प्लस x/2, मतलब 26 में कुछ ऐड करने से आएगा। लेकिन माध्यिका देखो कितनी है 28.5, कितनी है दोस्तों 28.5 है। तो किस में ऐड करोगे आप बताओ, 26 में ऐड करोगे तो कौन से वाले में जाएगा, यहां देखो संचयी बारंबारता में देखो 25 में कुछ ऐड करोगे तो ये बन सकता है आपका 28 के नजदीक। 25 में मान लो आपने एक ऐड किया 26, दो ऐड किया 27, है ना, तो 3.8 ऐड करोगे तो ये 28.8 बन गया, सॉरी 3.5, समझिए ना। अगर यहाँ पे मैं लूं 40 में ऐड करेंगे तो वो तो 41 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन माध्यिका तो 28 पॉइंट ही है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला आपको इसकी लेनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी CF होगी ये इसके अकॉर्डिंग, इससे पहले वाली, ये होगा फ्रीक्वेंसी वाला खाना, तो फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू आपकी इसके अकॉर्डिंग आएगी f। आपने क्या किया, L लोअर लिमिट इसमें 20 होगी, अंतर कितना है 10, तो h की वैल्यू 10 होगी। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या क्या बताया मैंने, थोड़ा रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बताया n/2 करोगे आप तो ये 26 प्लस x/2 आया। अगर मान लो आप ये लेते तो 40 में ऐड हो रहा है, ये तो 41 42 43 ऐसे जाएगा, लेकिन ये तो 28.5 आना चाहिए, है ना। तो किस में 5 में जोड़ेंगे तो भी आ सकता है, आएगा, लेकिन 25 के नजदीक है, 25 में कम ऐड करना पड़ेगा तो आ ही जाएगा, इसलिए ये चीज ली है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाला ये हो जाएगा CF, समझ गए ना आप। और जो फ्रीक्वेंसी का बॉक्स है इसमें पहले वाला होता है, ये होता है लोअर लिमिट, इसका मतलब L की वैल्यू होगी 20, इनका डिफरेंस होता है ये H होता है। अब रखिए वैल्यू 10, सॉरी 10 नहीं, कितना है 20 प्लस n/2 कितना आया 52 प्लस x डिवाइड बाई 2 माइनस CF कितना है 5 माइनस x हो जाएगा, और नीचे दोस्तों क्या आएगा f कितना है ये रहा 20, इनटू में क्या आएगा h आएगा कितना 10 है, 0 से 0 कट गया, और ये मीडियन कितनी है 28.5, ये 20 इधर जाके घटेगा तो 8.5 बचेगा, 2 नीचे है ये गुणा कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 52 प्लस x, ये 2 एलसीएम लेके सोल्व करोगे -10 माइनस 2x, नीचे आ गया दोस्तों 2। अब ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 17,
ये 2 फिर गुना होगा, 17 दूना 34 बन जाएगा, बराबर 52 में से 10 गया 42, और ये माइनस का x, तो ये x हो जाएगा, x बराबर कितना बचेगा 8। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, एक सवाल ऐसा तो आएगा ही आएगा, और इसमें टाइम लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों 45, 52, 61, 73 और 90। नेक्स्ट आपको पूछा है अंतर देखो 7 का, या अंतर 9 का, या अंतर 12 का, या अंतर 17 का, यहाँ अंतर कितने का आएगा। देखो 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, तो अब देखो 2 3 फिर 5 फिर 7 आएगा, यही आएगा, क्योंकि क्या चल रहा है, अभाज्य संख्याएं ऐड कर रहे हैं, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 नहीं जोड़ा 5 जोड़ा, इसका मतलब आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। 7 जोड़िए, कितना आएगा, तो ये 17 और 7 ऐड करोगे तो 24 हो जाएगा। अब ये 24 मतलब इनका अंतर है, तो 90 में 24 जोड़ो, कितने आएंगे 114, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट ये भी सीरीज है 16, 18, 27, 55 और 120। नेक्स्ट आपको पूछा है या अंतर कितने का 2 का, या अंतर 9 का, या अंतर कितने का दोस्तों 28 का, और या अंतर कितना है 65 का, ये देखना है आपको। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ भी आप सोचोगे ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है, या आप इसमें देखोगे अंतर, देखो ये बड़ा हो रहा है 2 9 फिर 28 फिर 65। मैंने आपको बताया कि जब थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी संख्याएं बढ़े, थोड़ा थोड़ा बढ़े तो प्लस या माइनस चेक करते हैं, थोड़ा बड़ा बढ़े तो गुणा चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा या स्क्वायर क्यूब, ये चीजें हो सकती है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 करोगे 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये तो कितना आया 3 ही आया, इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा। फिर आपने देखा 1 का क्यूब प्लस 1 2 आ गया, 2 का क्यूब प्लस 1 देखो 9 आ गया, 2 का क्यूब 8 और 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 1 करोगे कितना आ गया 65, देखो 2 9 28 65, देखो 2 9 28 65 आ रहा है, इसका मतलब यही पैटर्न लगेगा। 1 2 3 4 तो मतलब 5 की क्यूब प्लस 1 125 और 1 126 ऐड करना है, अगर ये ऐड 240 246, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 246, ठीक है ना। इस प्रकार दोस्तों आपको लॉजिक देखनी है, स्क्वायर के क्यूब के कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक लॉजिक ये भी बन सकता है, कोई ऐसी सीरीज आ सकती है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। देखो इसमें देखो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, क्यूब कर रहे हो 1 2 3 4 5 इस प्रकार 6 7 8, लेकिन यहाँ ओनली 1 ही जोड़ रहे हो, है ना। यहाँ क्या है, जिसका क्यूब कर रहे हो वही संख्या ऐड कर रहे हो, 2 का क्यूब तो 2 ऐड कर रहे हो, 3 का क्यूब तो 3 ऐड, 4 का क्यूब तो 4 ऐड, 5 का क्यूब तो 5 ऐड, 6 का क्यूब तो 6 ऐड, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो ये भी पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।